नमस्कार साथियों, आज हम वापस मैथ फेयरली एजुकेशन में आपके लिए नेक्स्ट जो थर्ड लेक्चर है वो हम आपको लेके आए। कंटिन्यू जो सब्जेक्ट का है, हमारे आपके 4 वीडियो डल चुके हैं, 2 तो सिंपल इंट्रोडक्शन और एक बेसिक जो एप्लीकेशन पर बेस्ट है। और ये वापस बीटा गामा का कंटिन्यू जो है वो आपका वीडियो लेक्चर है। तो यहाँ पर क्या है, बीटा गामा फंक्शन का सिंपल जो इंट्रोडक्शन है, उससे रिलेटेड जो भी छोटी मोटी डेफिनेशन है वो मैंने आपको पहले जो 2 वीडियो लेक्चर थे उनमें बता दिया है। अब यहाँ पर जब आप बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, जैसे वो साथी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, वो साथी जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरार की तैयारी कर रहे हैं, और वो साथी जो इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरार में, उनके लिए भी हैं। या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ छोटे छोटे बीटा गामा फंक्शन से रिलेटेड फॉर्मूले जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपको पूछेंगे भाई इसका क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे लिखते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और आरपीएससी है, आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, तो इनमें भी ये मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं जो आपको पूछे जाते हैं, आपको याद होने चाहिए। मुझे भी ये फॉर्मूले जो है लगभग मैंने इससे रिलेटेड जितने भी रिजल्ट है वो याद कर रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ मैंने बोर्ड पे इसलिए लिखा है कि भाई अपना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब यहाँ पर याद रखना है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो बीटा फंक्शन की ये डेफिनेशन होती है, इसमें कुछ कंडीशन है, वो नॉर्मल डेफिनेशन में तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होगी कि बीटा mn, इसको हम बीटा mn इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power m minus 1 1 minus x to the power m minus 1 dx, ये आपका एक बीटा फंक्शन है। मतलब एक बीटा फंक्शन क्या है, एक इंटीग्रेशन है, और इसमें ये 2 कंडीशन जो है वो रहती है। वैसे यहाँ ये लिखा हुआ आता है रियल पार्ट ऑफ m and n ग्रेटर देन 0, ये लिखा हुआ आता है, और बीटा फंक्शन में ये लिखा हुआ आता है। ठीक है, बीटा फंक्शन होता क्या है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो कई बार आ जाता है कि बीटा फंक्शन के लिए प्रॉपर्टियां दे देंगे और आपको ये पूछेंगे कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो बीटा फंक्शन की नहीं है, तो ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपको याद रखनी है। बीटा फंक्शन का एक ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म होता है, मतलब बीटा फंक्शन को यदि हम ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखना है, मतलब इस बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में x की जगह x = sin स्क्वायर थीटा रख दें तो ये बीटा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ बता चुका हूँ। ये इसका इंटीग्रल फॉर्म होता है, यानी कि लिमिट 0 to 1 है तो यहाँ 0 to ∞ हो जाती है। इन सभी में ये जो m और n है ये आपके क्या है, 0 से बड़े हैं। ठीक है, यहाँ बीटा ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है बीटा mn, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, बीटा mn को ऐसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power m minus 1 1 plus x to की होल पावर m plus n dx। तो जैसे 4 ऑप्शन दे देने के लिए व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन, तो इस तरह से रिलेशन लिखे हुए आ सकते हैं। तो जो रिलेशन सही होगा उस पर आपको टिक करना है। ये एक फेमस एग्जाम्पल है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी 10 नंबर में आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए सपोज करो ये एग्जाम्पल, पहले तो आपको उसको याद ही रखना है। डायरेक्ट जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जा सकता है बीटा mn = ये आया होगा भी क्वेश्चन, काफी सारे पेपर हैं उनमें आपको मिल जाएगा बीटा mn = यानी कि अब ये जो डेफिनेशन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये डेफिनेशन यही है, लेकिन इसको आया कैसे, ये इससे आया है, इस डेफिनेशन से। इसमें मतलब इन्होंने क्या किया कि जो x है उसकी जगह पे इन्होंने पुट किया है x = ay plus b। जैसे ये अगर रख दोगे ना तो मेन डेफिनेशन में ये अगर आप पुट करते हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है कि ये रिजल्ट भी अपने को याद रखना है कि बीटा mn = a to the power m b to the power n इंटीग्रेशन 0 to ∞ x to the power m minus 1 ax plus b bx की होल पावर m plus n dx। ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन को मतलब बीटा फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहो तो आप ये बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है उससे इसको खोल लो, तो खोलने के बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो बीटा mn आ जाएगा। तो ये याद भी रखें, क्योंकि वहाँ पर जैसे कंपटीशन एग्जाम हम देंगे तो उसमें 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें क्या होता है बहुत टाइम लगता है सोल्व करने में, टाइम बच जाएगा। और बाकी जो 2-2 नंबर के 3-3 नंबर के 4-4 नंबर के जो यूनिवर्सिटी में जो पेपर लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं जिनमें आंसर देने वाले होते हैं, उनमें भी अपने को ये प्रूफ जो है वो पूछा जा सकता है। एक ये रिजल्ट भी होता है बीटा mn को हम 0 to 1 x to the power m minus 1 plus x to the power n minus 1 1 plus x to the power m plus n dx, ये भी लिख सकते हैं। इस बीटा फंक्शन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आरबीएससी में जो कॉलेज लेक्चरार वाली भर्ती है उसमें भी पूछा गया है, स्कूल लेक्चरार वाली में भी पूछा गया है, और
एमपी से रिलेटेड एमपी जो मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम हो, या हरियाणा वाला हो, या दिल्ली वाला हो, इनमें ये मतलब जो रिटर्न करवा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी जो जिन स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिटर्न एग्जाम होता है, तो उसमें ये रिजल्ट भी पूछा जाता है। ये काफ़ी फेमस रिजल्ट है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा है, इंटीग्रेशन की लिमिट a टू b है x माइनस पी की पावर n-1 और a माइनस एक्स की पावर n-1 dx। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे इंटीग्रेशन को वैसे सोल्व करेंगे तो काफी कठिन रहेगा, लेकिन इसको बीटा गामा, तो ये बीटा गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये बनेगा बीटा अमन, फिर ये बीटा की तरफ चला जाएगा तो a माइनस इंटू a माइनस बी टू दी पावर m प्लस n-1, या फिर आप यूं भी कह सकते हो कि बीटा अमन इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी की होल पावर m प्लस n-1 a टू b x माइनस b की होल पावर m-1 a माइनस x की पावर n-1। तो इस तरह से बीटा फंक्शन के और भी कई सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बट ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना है, और ये डायरेक्ट भी आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, बीटा और गामा फंक्शन दोनों फंक्शन ऐसे हैं कि मतलब कि इन दोनों के एग्जाम्पल या जो प्रॉब्लम्स जो बनती है वो साथ साथ बनती है, क्योंकि बीटा को हम गामा में लिख सकते हैं, या फिर बीटा फंक्शन जो होता है उसके जो जितने भी फॉर्मूले हैं उनको गामा में ही कन्वर्ट करके हम हल करते हैं। तो यहाँ पहले भी बता चुका हूँ, गामा फंक्शन एक इंटीग्रेशन है जो क्या होता है, इसको लिखा जाता है गामा है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस एक्स dx। इसमें भी ये कंडीशन रहती है कि n जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। और ये ध्यान रखिए, गामा वैसे सब के लिए डिफाइंड है, नेगेटिव इंटीजर पे डिफाइन नहीं होता है। मतलब बुक में ये डेफिनेशन रहती है, बट हम बात करेंगे भाई गामा फंक्शन है में n क्या होता है, n नेगेटिव इंटीजर को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है, उन पे ये डिफाइन होता है। और यहाँ अगर मैं इस e टू दी पावर माइनस एक्स की जगह पे माइनस ए एक्स कर दूँ, तो ये गामा फंक्शन में कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n-1 e टू दी पावर माइनस एक्स dx। इसको क्या लिख सकते हैं, गामा n अपॉन ए टू दी पावर n। अब ये इंटीग्रेशन दे दे आपको और पूछे कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, तो आप डायरेक्ट 4 ऑप्शन देंगे तो उसमें ये लगा सकते हो। और ये फॉर्मूला तो बहुत ही बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो ये यूनिवर्सिटीज के जो एग्जाम होते हैं आपके बीएससी मैथमेटिक्स के, या फिर जैसे स्टैटिस्टिक्स वाले जो बीएससी कर रहे हैं उनके लिए, या और भी ऐसे स्टूडेंट जिनके मतलब ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स है, तो उसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो हम इसको लिखते हैं बीटा m इज इक्वल टू गामा m अपॉन गामा n+1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसका प्रूफ जो है वो भी मैं इन फॉर्मूले को याद कराने के बाद में आपको करवा दूंगा। ये प्रूफ अगर पूछा जाए तो ये 10 नंबर में आता है, और अगर मान लो कि 2 नंबर, कभी कभी छोटे नंबर में भी ये पूछ लेते हैं, ठीक है। हालांकि इस गामा फंक्शन में यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, इस n की जगह पे 1 कर दूंगा, इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। फिर यहाँ गामा 2 की वैल्यू निकालोगे तो ये फॉर्मूला भी है कि भाई यहाँ क्या होता है, गामा n+1 जो होता है वो फैक्टोरियल n के बराबर होता है यदि n क्या हो, इंटीजर हो। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको याद रखना है। कहीं जैसे गामा 2 आ गया, गामा 3 आ गया, गामा 4 हो गया, तो उसको एक कम फैक्टोरियल में लिख देते हैं। ये गामा हाफ है, इसकी वैल्यू √π होती है, आपको याद रखनी है। ये कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है गामा हाफ की वैल्यू क्या होगी, √π होती है। या फिर 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं यूनिवर्सिटीज में जो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर पूछा जा सकता है कि भाई गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होती है √π। और एक ये रिजल्ट गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा होता है। इसका प्रूफ बहुत आसान है। आपको यदि गामा n+1 की डेफिनेशन लिखनी है तो यहाँ पर n+1 कर दीजिए, यहाँ n हो जाएगा। फिर इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे ना तो ये इंटीग्रेशन जो है ये n इंटू वापस गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको प्रूव करने के लिए ज्यादा कोई कठिन काम नहीं करना, आपको इसमें इस n की जगह पे n+1 कर देना है और बाद में इस इंटीग्रेशन को जो है u.v से खोलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे n आ जाएगा और ये वापस गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन आपको याद रखना है। या फिर आपको छोटे छोटे ऑप्शन में ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज द करेक्ट फॉर गामा फंक्शन, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे कि भाई गामा हाफ की वैल्यू √π होती है, गामा n+1 n गामा n। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे दे तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या कौन सा गामा फंक्शन के लिए सही नहीं है। तो इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, इसको गामा फॉर्मूला भी बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको गामा फॉर्मूला भी कहते हैं। तो ये गामा फॉर्मूला भी आपको बहुत सारे मतलब इन गामा फंक्शन के अलावा जो आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन हैं, या फिर जो लेंथ ऑफ आर्क वाले क्वेश्चन हैं,
ठीक है। तो उनमें जो है ये फॉर्मूला जो है आपको मिल जाएगा। और भी कई छोटे मोटे इंटीग्रेशन जैसे कि आपके ग्रीन थ्योरम के क्वेश्चन है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के क्वेश्चन है, तो उनमें इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि वो इंटीग्रेशन मतलब ऐसा इस फॉर्म का इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin to the power m theta cos to the power m theta d theta। तो इसका जो मतलब होता है वो गामा m प्लस 1 गामा m प्लस 1 अपॉन 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला है, इसको गामा फॉर्मूला भी बोलते हैं। और एक ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है गामा p 1 माइनस p, मतलब इस तरह से कहीं आ जाए तो इसको हम लिखते हैं पाई अपॉन साइन p पाई। यहाँ पर ये p जो है उसकी जो लिमिट होती है वो होती है 0 to 1 के बीच में। तो ये भी बहुत फेमस फॉर्मूला है, इससे हम कुछ रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। और इसके अलावा ये बाय नेम आता है फॉर्मूला लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। जैसे मान लीजिएगा आप कोई कंपटीशन एग्जाम दोगे या तो उसमें 2 नंबर में पूछा ऐसे मतलब जो क्वेश्चन आता है उसमें कि व्हाट इज द लीजेंडर फॉर्मूला। तो 4 ऑप्शन दे देंगे तो उसमें आपको इसको याद रखना है। याद कैसे रखना है? गामा n प्लस 1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई अपॉन 2n माइनस 1 इंटू गामा 2n। या फिर डायरेक्ट पूछा जा सकता है गामा 2n की वैल्यू क्या होगी। तो आपको इसमें क्या करना है, गामा 2n की वैल्यू लिखनी है। तो ये जो आपका 2n माइनस 1 है, 2 की पावर 2n माइनस 1 को इधर ले जाना अपॉन रूट पाई ले जाना। तो ये लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला जो है ये पूछा जाता है। और अगर इसका प्रूफ पूछे तो ये 10 नंबर में आएगा। तो इस तरह साथ में छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। तो अगर आप जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, अभी आरबीएससी में होने वाला है, तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। और जो नए स्टूडेंट हैं जैसे अभी बीएससी में जो एडमिशन ले रहे हैं, बीटेक में एडमिशन ले रहे हैं, तो उन बीटेक वाले स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि आप पहले इनको याद करिए। याद करना पड़ेगा आपको, इनको याद करना। आप कोई स्टूडेंट कहता है सर मुझे याद नहीं होता, तो याद करने का एक तरीका आप इनको लिखिए, फिर वापस दोबारा लिखिए। तो 2-3 बार अगर आप इनको लिखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जैसे कई बार छोटे छोटे नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। प्रूफ अभी अपन बड़े बड़े करेंगे, आज मैं छोटे क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। आपको ये पूछा जा सकता है कि भाई टू प्रूव दैट, ये कई बार 4 नंबर में आया हुआ है, गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, टू प्रूव दैट गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। अब इसको आप 2-3 तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है सॉल्यूशन, यहां से ये आप ये फॉर्मूला लिखना है। इस फॉर्मूले का नाम है रिफ्लेक्शन फॉर्मूला। मैंने लिखा नहीं इनके, मैं प्रूफ आपको अभी नेक्स्ट जो लेक्चर बनेंगे उन्हें बताऊंगा। आज तक केवल मैं आपको याद ही करवा रहा हूँ, क्योंकि याद तो आपको रखना ही पड़ेगी। मेन तो इनको याद करना है और प्रूफ तो अपन सीखेंगे। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो उनमें भी इनका यूज करना है। जिसको यूज करना है तो उसको याद तो करना ही पड़ेगा, लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। तो ये जैसे फॉर्मूला होता है वी नो दैट, यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट P and 1 minus P is equal to pi upon sin P pi। यहाँ P की जो लिमिट है वो 0 to 1 के बीच में, ठीक है भाई। अब यहाँ अगर हम इसमें P की वैल्यू हाफ कर देते हैं, पुट P is equal to हाफ, देन ये आपका बन जाएगा 1 upon 2, फिर यहाँ 1 minus 1 upon 2, ठीक है भाई। यहाँ पाई हो जाएगा, साइन ये π/2 हो जाएगा। P की वैल्यू हाफ रख दी मैंने, तो यहाँ से आपके पास ये रिजल्ट आएगा गामा हाफ पाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बन गया है। देन वी हैव गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। तो ये एक मतलब आ जाए, कम से कम ये 2 नंबर में तो आएगा और मैक्सिमम जो है ये आपको क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा सकता है। वैसे भी इसको याद भी रखना है कि भाई गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई कैसे होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और तरीका है, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका और है, ठीक है। समझ में आ गया? आप रिफ्लेक्शन फॉर्मूले से करना चाहोगे ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका आपका ये है बच्चों कि जैसे आप ये करना चाह रहे हो कि गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। इसके 3-4 तरीके हैं, आप कैसे भी कोई सा भी तरीका लगा करके आप कर सकते हो, लेकिन आपको हर तरीका पता होना चाहिए। सॉल्यूशन हम ये जानते हैं कि बीटा mn इज इक्वल टू 0 to π/2 sin to the power 2m minus 1 theta cos to the power 2l minus 1 theta and d theta, ये होता है। तो आपको ये रख देना है। अब यहाँ हम पुट करेंगे, पुट m is equal to and n is equal to 1/2।
ये हम कर देंगे। तो यदि m और n को हम 1/2 रख दें, यहाँ पर भी मैं 1/2 कर दूंगा, यहाँ 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ पर भी 1/2 कर दो तो 1 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये मेरे पास क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब साइन की पावर भी 0 बन जाएगी, कोस की पावर भी 0 हो जाएगी, तो 1 - 1 0 होता है। तो ये दोनों की पावर 0 है, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा, d थीटा हो जाएगा। ये 0 to क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 into थीटा आ जाएगा, और लिमिट आपकी क्या है, 0 to π/2। ठीक है, तो ये 2 बन गया है, यहाँ पर आपका π/2 आ गया, ये कट जाएगा। ठीक है, तो पाई आ गया। अब एक ये फॉर्मूला है कि बीटा अमन, इधर मैंने क्या किया, यहाँ हाफ रख दिया, तो इधर भी ये क्या हो जाएगा, बीटा ये हाफ हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हम इसको रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूले से लिखेंगे बीटा अमन इक्वल टू गामा n अपॉन गामा n+1 होता है। तो इधर मैं इस फॉर्मूले से इसको खोल लूंगा, तो यानी कि मेरे पास हो जाएगा गामा हाफ, फिर वापस गामा हाफ, और 1 + 1 करेंगे तो गामा 1 हो जाएगा। यहाँ से मुझे क्या मिल गया है, गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया है, गामा हाफ की जो वैल्यू है वो √π मिल गई है। इस तरह से ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है, आप कोई सा भी तरीका लगा सकते हो। ठीक है साथियों, अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि कई बार इस रिफ्लेक्शन फॉर्मूले का यूज करके हम जैसे गामा -½ गामा -3/2 -5/2 उनकी भी वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कई बार आपको पूछ लेते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कि भाई गामा -½ की वैल्यू क्या होगी, गामा 3/2 की वैल्यू क्या होगी, तो वो अपन देख सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको पूछा जा सकता है कि फाइंड गामा -½ ठीक है, यहाँ 3/2 -5/2 ये भी पूछा जा सकता है। ये जैसे आरपीएस में जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर और कोई असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड एग्जाम दे रहे हैं, तो उन साथियों को भी ये टॉपिक जो है पूछा जाता है। जैसे आप सांख्यिकी अधिकारी का एग्जाम देते हो तो उसमें भी ये सिलेबस में है स्पेशल फंक्शन, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। चलिए, तो इसका आंसर हमको कैसे देना है, क्योंकि अगर आपको रिजल्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको ये करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ले लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ गामा मैं ले रहा हूँ -½ इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले इसको करने से पहले आप ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं वी नो दैट गामा p 1 - p इज इक्वल टू π/sin p π, ये होता है। ठीक है भाई, अब आप इसमें p इज इक्वल टू क्या रख दीजिए, -½ रख दीजिए। तो जैसे p इज इक्वल टू, यदि हम -½ रखेंगे, पुट p इज इक्वल टू -½ ये रख देंगे। तो जैसे हम यहाँ -½ रखेंगे तो -½ हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, यहाँ पाई हो जाएगा, यहाँ साइन, और ये हो जाएगा -π/2। ठीक है भाई, तो ये बन गया है। अब यहाँ इधर से मुझे मिल जाएगा ये गामा -½ और 3/2 को मैं 1/2 इंटू गामा 1/2 कर सकता हूँ। ठीक है, और इधर अपना बन जाएगा पाई इंटू -1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ क्या हो जाएगा, गामा इस पूरे रिजल्ट्स को अपन इधर डालेंगे, तो ये यहाँ बन गया है -½ इंटू 2π/√π, क्योंकि ये जो गामा हाफ है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √π हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी -2√π आ रही है। ये किसकी वैल्यू आई है, गामा -½ की वैल्यू है। इसी तरह से आप चाहो तो गामा -3/2 की वैल्यू निकाल सकते हो, गामा -5/2 की वैल्यू निकाल सकते हो। अब दोस्तों मैं 2 छोटे-छोटे रिजल्ट और बताने वाला हूँ, जो आप कुछ 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन करोगे उसमें उनको डायरेक्ट यूज करना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ टर्म्स आ जाती है जिनकी वैल्यू उनको रखनी होती है। तो जैसे ये वैल्यूज पता, ये डायरेक्ट एग्जाम में भी आ सकते हैं, कंपटीशन वाले एग्जाम में उनमें भी पूछे जा सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उनमें भी ये स्टेप आ सकती है। ये आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर 1 है गामा 1/4 और 3/4। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन जब आप सोल्व करोगे तो उसमें इनका डायरेक्ट यूज करना है। अभी आप मैं करके बता रहा हूँ, आपको आना भी चाहिए कि भाई ये कैसे आते हैं। और जहाँ आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जो यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें, या फिर आप कोई आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, या कोई अदर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी इनका आपको क्या करना है, डायरेक्ट वहाँ याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ याद रखो जहां तक हो सके, भाई इनको निकाल कर ऐसे पर याद रखना पड़ेगा। जैसे ये 1/3 एंड गामा 2/3, ये कई बार काम में लेते हैं ये रिजल्ट। तो कैसा है सॉल्यूशन, यहाँ आपको रिफ्लेक्शन फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा
जैसे P1 माइनस ये होता है पाई साइन बी पाई, ये रिफ्लेक्शन फॉर्मूला होता है। अब यहाँ अपन क्या करेंगे, पुट P इज इक्वल टू 1/4। फर्स्ट वाला मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मुझे करना है। तो P इज इक्वल टू, यदि मैं 1/4 लूंगा तो यहाँ 1/4 हो जाएगा, ठीक है भाई। और फिर यहाँ ये 1/4 है, तो यहाँ दूसरा क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस 1/4 ही बनेगा, ठीक है भाई। मैं इसी में रख रहा हूँ, तो ये अपना क्या बन गया है, पाई बन गया है, साइन क्या बन गया है, पाई/4 बन गया है, ठीक है। अब इसको इधर थोड़ा 1, ये 1/4 तो है ही है, बट इसको मैं माइनस करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3/4। ये पाई हो जाएगा, साइन पाई/4 का मान 1/√2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू पाई हो जाएगा। ये यानी कि 1/4 3/4 को हम √2 इंटू पाई लिख सकते हैं। अब जैसे आप कहीं कोई एग्जाम दे रहे हो तो उसमें 4 ऑप्शन हो सकते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1/गामा 1/4 3/4, तो 2√2 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ या फिर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो और वहां पर ये जो स्टेटमेंट अगर आ जाए तो आपको ये करना। आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे बुक्स में, अगर आप देखोगे तो उसमें भी दिए हुए हैं, तो उनमें सोल्व करते करते इस तरह की स्टेप आ जाती है, तो उस स्टेप को डायरेक्ट हम ये रखेंगे, ठीक है। दूसरा जैसे 3/2 वाला है, जैसे कि ये एक आपका हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला मुझे करना है, तो मैं क्या करूँगा, फुट P इज इक्वल टू 1/3, तो ये बन जाएगा गामा 1/3 और 1 माइनस 1/3, ठीक है भाई। तो यहाँ पाई हो जाएगा, फिर यहाँ साइन हो जाएगा। मैं ये आगे फॉर्मूला तो ये यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ से ये बन गया है वापस गामा 1/3 हो जाएगा, ये गामा 2/3 हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई पाई, और साइन पाई/3 की वैल्यू √3/2 होती है। ये ट्रिग्नोमेट्री कहीं बताने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता होगा। तो 2π/√3 आ गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यानी गामा माइनस गामा पाई 1/4 इंटू गामा 3/4 इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है √2 पाई। ये याद रखना है। क्वेश्चन को कल मैं सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब हम इनका डायरेक्ट यूज करेंगे। गामा 1/3 2/3 इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2π/√3, ठीक है। तो साथियों, इस तरह से ये आज मैंने कुछ बेसिक फॉर्मूले बताए हैं और कुछ ये बेसिक फॉर्मूलों से छोटे छोटे जो रिजल्ट हैं वो आपको करवाए हैं। अब जो ये मेन जो फॉर्मूले हैं, जैसे कि बीटा गामा फंक्शन में जो रिलेशन है उसका प्रूफ, लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूले का प्रूफ, और एक और फॉर्मूला है जो थोड़ा सा वो अलग टाइप का है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और एक्स की फॉर्म में है, जिससे हम क्या करेंगे कि कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रेशन, जैसे कि ये वाले इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं 0 to ∞ cos x² dx। यहाँ साइन भी हो सकता है, साइन x² dx, उनकी वैल्यू निकालते हैं, तो वो फॉर्मूला है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट 2-3 फॉर्मूले और बचे हुए हैं, तो आपका वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद साथियों, थैंक यू। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा लेक्चर बनाने में हमको भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।